Good morning, students. In the last video, we discussed examples on virtual work. Today, we shall discuss more examples on virtual work. Next example is 6 equal heavy rods freely hinged at the ends form a regular hexagon A, B, C, D, E, F, which hung up by the corner A is kept from altering its shape by two light rods P, F and C. Prove that thrust in these rods are given by 5 root 3 by 2 W and root 3 by 2 W, where W is the weight of each rod. मीन्स हमें क्या गिवन है, एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है A, B, C, D, E, F. ठीक है, और वो उसको कॉर्नर ए से क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, और उसकी शेप एल्टर ना हो उसके लिए इसको दो रोड से ज्वाइन कर रखा है, बी एफ एंड सी. ये दो रोड्स लगा रखे, तो हमें इन रोड्स में क्या निकालनी है, थ्रस्ट, और शो करनी है कि ये थ्रस्ट इनके इक्वल होगी, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द रोड. नाउ लेट जी बी दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेक्सागन वेयर टोटल वेट. हाँ जी, तो अगर हर रोड का वेट W है तो टोटल वेट कितना होगा, 6W, और वो कहाँ पे एक्ट करेगा, इस G पॉइंट पे. दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लेट दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, लेट T1 एंड T2 बी थ्रस्ट इन दी रोड CE एंड BF. इनमें हमने थ्रस्ट है जो वो मान लिए CE और BF. नाउ रिप्लेस द रोड CE बाय, इसको मान लेते हैं T1 और इसको मान लेते हैं T2. तो हमारे पास जो फोर्स है वो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये 6W और थ्रस्ट T1 और थ्रस्ट T2. तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बन जाएगी हमारे पास, 6W डेल्टा, हाँ जी, ए फिक्स पॉइंट है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगी, 6W डेल्टा AG प्लस T1 डेल्टा CE प्लस T2 डेल्टा BF. देखो 6W डेल्टा AG प्लस T1 डेल्टा CE प्लस T2 डेल्टा BF इक्वल टू 0. अब हमें इन सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, AG की, BF की और CE की. अब BF हमारे पास क्या है, डबल ऑफ BN. ठीक है, डबल ऑफ BN लिख सकते हैं क्योंकि इसका मिड पॉइंट, और BN यहां से क्या हो जाएगी हमारे पास, AB cos थीटा, और AB को हमने मान रखा 2A लेंथ है, तो क्या हो जाएगी BN हमारे पास 2A cos थीटा. तो BF हमारे पास क्या होगी, 4A cos थीटा. सिमिलरली CE भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 4A cos थीटा. नाउ AG क्या होगी, AG को मैं लिख सकती हूँ AN प्लस NG. AN प्लस NG, अब AN इसी ट्रायंगल से क्या होगी हमारे पास, 2A sin थीटा, ये 2A sin थीटा होगी. NG क्या है, NG NM का हाफ है, मीन्स BC का हाफ. तो ये टोटल लेंथ हमारी 2A थी, तो ये कितनी हो जाएगी A. तो ये हमारे पास AG होगी 2A sin थीटा प्लस A. नाउ लेट द सिस्टम बी गिवन ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा बिकम डेल्टा थीटा. तो वर्चुअल वर्क से हमारा ये आ गया 6W डेल्टा AG की वैल्यू आई है 2A sin थीटा प्लस A, CE की वैल्यू है 4A cos थीटा, BF की वैल्यू है 4A cos थीटा, 4A sin थीटा है, नहीं 4A cos थीटा. ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, डेल्टा है तो डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 6W 2A cos थीटा डेल्टा थीटा प्लस T1 माइनस 4A sin थीटा डेल्टा थीटा प्लस T2 माइनस 4A sin थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0. अब डेल्टा थीटा कॉमन आ जाएगा. अब डेल्टा थीटा तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 12AW cos थीटा माइनस 4A T1 प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज T1 प्लस T2 हमारे पास क्या आ गया, 3W cot थीटा. नाउ इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा हमारा कितना होगा, 30 डिग्री. 30 डिग्री कैसे होगा, ये टोटल एंगल है हमारा, रेगुलर हेक्सागन है तो ये एंगल हमारा होगा 120, तो ये एंगल 90 है, तो थीटा हमारा क्या हो गया 30 डिग्री. तो हमारे पास आ गया T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3W cot 30 मीन्स 3 रूट 3W. ठीक है, अब हमें T1 प्लस T2 की वैल्यू आई है हमारे पास. अब T1 प्लस T2 आ गया हमारे पास वैल्यू 3 रूट 3W. अब हमारे पास ये वैल्यूज आई है T1 प्लस T2 की, लेकिन हमें तो सेपरेट निकालनी है T1 और T2 की. नाउ लेट द सिस्टम बी गिव अनदर स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट ओनली लोअर स्लैंट रोड आर डिस्प्लेस्ड एंड द लेंथ C alters. The upper slant rod and length of BF remains unchanged. मीन्स क्या है, अब हमें ये वैल्यूज अलग से निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को ऐसे डिस्प्लेसमेंट देंगे जो हमारा, देखो ये सिस्टम है, हम इसको इस तरह डिस्प्लेसमेंट देंगे कि जो लोअर है वो डिस्प्लेस, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट देंगे, ऊपर वाला रिमेन्स अनचेंज्ड. तो उससे हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे पास फोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारे पास फोर्स T1 हो जाएगा, T2 तो एक्ट करेगा ही नहीं इसमें. अच्छा जी, उसके बाद ये 4 रोड बचेंगे हमारे पास, इनका रोड
इनका वेट, इसका W इसका W, तो इन दोनों का वेट तो कहाँ एक्ट करेगा, इसके मिड पॉइंट पे, यानी कि 2W। एक तो वेट यहाँ आएगा 2W और दूसरा वेट इन दोनों के मिड पॉइंट्स पे, यानी कि मीन्स यहाँ पे, तो 2W यहाँ एक्ट करेगा, 2W यहाँ एक्ट करेगा और एक हमारा T1। तो सिर्फ हम नीचे के पोर्शन की बात करें तो हमारे पास 3 फोर्सेज है, 2W, 2W और T1। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2W। अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट हमें ए से ही, वो डिस्टेंस ए से लेनी है, तो क्या क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, T1 डेल्टा AM आ जाएगा प्लस, हाँ जी, T1 डेल्टा AM नहीं, T1 डेल्टा CE आ जाएगा प्लस, हमारे प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2W डेल्टा AG आ जाएगा प्लस T3 नहीं, फिर प्लस में 2W डेल्टा AK, देखो ध्यान से देखना, 2W डेल्टा AG प्लस 2W डेल्टा AK प्लस T1 डेल्टा C, मतलब T1 डेल्टा C एक AK आ जाएगा और एक AM। अब हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, AG की, AK की और CE की। उसके लिए हाँ जी, AG तो हमारे पास है ही, AN प्लस NG, AG AN प्लस NG, और AN की वैल्यू हमने निकाली थी 2A साइन थीटा प्लस A। ऑल्सो AK क्या है हमारे पास, हाँ जी, और AK हमारे पास क्या है, AN प्लस NM प्लस MK। देखो AK क्या है, AN प्लस NM प्लस MK। AN की वैल्यू हमारे पास है, NM की वैल्यू हमारे पास है और MK की भी वैल्यू हमारे पास है। MK की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, MK की तो हमें निकालनी पड़ेगी। देखो AN की 2A साइन थीटा है, NM की 2A है, MK की A साइन थीटा हो जाएगी। कैसे, यहां से देखो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये टोटल वैल्यू हमारी 2A थी, तो ये कितनी हो जाएगी A, तो ये A साइन थीटा है, तो ये भी कितनी हो जाएगी A साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गई 2A साइन थीटा प्लस 2A प्लस A साइन थीटा, मीन्स 3A साइन थीटा प्लस 2A। ऑल्सो C हमने ऊपर निकाली थी 4A कोस थीटा, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2W डेल्टा 2A साइन थीटा प्लस A प्लस 2W डेल्टा 3A साइन थीटा प्लस 2A प्लस T1 डेल्टा 4A कोस थीटा। डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी T1 इज इक्वल टू 5/2 W कोट थीटा। नाउ इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा 30 डिग्री है ही, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई 5/√3 टू W। और जो रिलेशन आया था हमारे पास T1 प्लस T2 इक्वल टू 3√3W, वहां वैल्यू पुट कर देंगे T1 की, तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 3√3W माइनस 5√3/2W है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी √3/2W। तो हमारे पास थ्रस्ट आ गई, T1 और T2 की वैल्यू आ गई। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, ठीक है। नाउ वी प्रूव नेक्स्ट एग्जांपल। ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज सपोर्टेड बाय ए स्ट्रिंग fixed to a point on its rim and to a point on a smooth vertical wall with which the curved surface is in contact. If theta and phi are inclination of the string and the plane base of hemisphere to the vertical, then show that tangent phi is equal to 3/8 tan theta. मीन्स हमें एक सॉलिड हेमिस्फीयर गिवन है और उससे एक स्ट्रिंग अटैच कर रखी है। उस स्ट्रिंग का एक हिस्सा तो इसके रिम पे है और उस स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा वॉल पे है, जिस वॉल पे इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस टच कर रहा है। मींस ये सपोज करो हेमिस्फीयर है, ये हमने एक स्ट्रिंग अटैच कर दी इससे OA, एक पॉइंट तो रिम पे हो गया और एक पॉइंट दीवार पे है। कौन सी दीवार पे, जिस दीवार पे कर्व सरफेस इसका टच कर रहा है, ठीक है, यही गिवन है। इफ थीटा एंड फाई आर इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड प्लेन बेस टू द हेमिस्फीयर, हाँ जी, इसका तो थीटा एंगल दे रखा है स्ट्रिंग का, और फाई किसका दे रखा है, इस बेस का, जो ये बेस है इसका एंगल फाई गिवन है हमें, ठीक है, ये एंगल फाई गिवन है। तो हमें शो करना है कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 3/8 टेंजेंट थीटा। लेट अस सोल्व दिस। लेट O बी द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इन द वॉल। ए बी हमने मान लिया बेस, ए बी जो है हेमिस्फीयर का बेस है, G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, M पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ हेमिस्फीयर है। लेट L बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग A एंड लेट A बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्ट्रिंग की लेंथ हमने L मान ली और हेमिस्फीयर की रेडियस हमने मान ली A। तो CA क्या हो जाएगी, हमारे पास रेडियस A है और CG क्या होएगा 3A/8। ये याद रखना आपको, जो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा इस पॉइंट पे लाइक करता है 3A/8, मतलब रेडियस के 3/8 पे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो G यहाँ पे हमारा एक्ट करेगा, ठीक है। नाउ सिंस O इज फिक्स पॉइंट, तो हम जो सारी डिस्टेंस है वो कहां से लेंगे, O से।
तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, पहले ये बताओ फोर्स क्या है, सिर्फ हमारे पास एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, वो कौन सा है, टेंशन, सॉरी टेंशन ही W, जो हमारा एक ही फोर्स है वो हमारा गिवन है क्या, W। देखो कैसे W कहाँ पे एक्ट कर रहा है, G पे, ठीक है। अब ये देखो हमें क्या निकालनी है, हाँ जी हमारा वेट क्या है W, और वो किस पे एक्ट कर रहा है, G पॉइंट पे। तो हमें फिक्स पॉइंट O मानना है, तो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो ये निकालनी है, क्या, O से लेके G तक की डिस्टेंस। तो देखो मैं O ये लिख सकती हूँ डिस्टेंस को OM, एक तो ये OM प्लस FG, टोटल डिस्टेंस क्या बन गई मेरी O से, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM प्लस FG। अब OM क्या है हमारे पास, OM को मैं लिख सकती हूँ OL प्लस LM, OM हो जाएगा OL प्लस LM, ये हो गया OL प्लस LM। और हमारे पास FG क्या आ गया, FG हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल CFG, ट्रायंगल से अगर हम लेंगे ये एंगल हमारे पास फाई है, तो हमारे पास जो FG है वो क्या बन जाएगा, FG CG साइन फाई, ठीक है। अच्छा जब सारी वैल्यूज हमारे पास है, OL की वैल्यू हमारे पास है, OL इस ट्रायंगल से हमारे पास क्या आ जाएगी, OA की वैल्यू L है, तो ये हो जाएगी L कोस थीटा प्लस LM की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, LM की वैल्यू AF के इक्वल है, और AF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं AEC ट्रायंगल से, तो ये हो जाएगी हमारी AC कोस फाई प्लस CG तो हमें पता ही है, CG कितनी है 3a/8 साइन फाई। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू L कोस थीटा प्लस AC है हमारे पास AC रेडियस है तो A कोस फाई प्लस 3a/8 साइन फाई। हाँ जी ध्यान से देखो, दोबारा करते हैं हम इसको। D की वैल्यू है हमारे पास OL प्लस LM प्लस CG साइन फाई, तो ये हो गया हमारे पास OL तो यहाँ से है, OL इस OAL ट्रायंगल से L कोस थीटा हो गया। LM क्या हो गया हमारे पास, LM इज इक्वल टू AF, और AF इस ट्रायंगल से हमारे पास हो गया AC कोस फाई, और FG हमारे पास हो गया इस ट्रायंगल से FG CG साइन फाई, CG की वैल्यू है 3a/8। तो सारी वैल्यूज रख दी हमने, तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क हमारी क्या हो जाएगी, W डेल्टा D इज इक्वल टू 0, D की वैल्यू पुट करते हैं, L कोस थीटा प्लस A कोस फाई प्लस 3a/8 साइन फाई इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस L साइन थीटा डेल्टा थीटा माइनस A साइन फाई डेल्टा फाई प्लस 3a/8 कोस फाई डेल्टा फाई, यहाँ से हमारा सेपरेट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम डेल्टा थीटा और डेल्टा फाई में रिलेशन निकालते हैं, वो कैसे, अब हम निकालते, देखो A है, A हमारा CM के इक्वल है, और CM को मैं क्या लिख सकती हूँ, A इज इक्वल टू CM, ये CM रेडियस है, CM को मैं क्या लिख सकती हूँ, ME प्लस EC, ME प्लस EC, C प्लस EM, C प्लस EM किसके इक्वल है, EM को मैं लिख सकती हूँ AL के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारा C की वैल्यू तो CA साइन फाई है और AL की वैल्यू है OA साइन थीटा, तो ये बन गई हमारी A साइन फाई प्लस L साइन थीटा, और A की वैल्यू हमारे पास है L साइन थीटा, हमने ऊपर निकाली है, तो दिस इज इक्वल टू A, तो A साइन फाई प्लस N साइन थीटा, यहाँ से L साइन थीटा आ गया हमारा A माइनस A साइन फाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा L कोस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू माइनस A कोस फाई डेल्टा फाई, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते, क्योंकि रिलेशन हमारे पास डेल्टा थीटा और डेल्टा फाई में, तो डिवाइड करेंगे, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/8 plus tangent phi. This implies tangent phi is equal to 3/8 plus tangent theta. This is the required answer. Thank you.